नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, आदतें ही मनुष्य को बनाती और बिगाड़ती हैं। जीवन में डाली गई जो हैबिट है वही आपको बनाती हैं और वही आपको बिगाड़ती हैं। आप जिस तरीके की अपनी हैबिट डालेंगे, जिस तरीके की अपनी आदतें डालेंगे, उसी तरीके से आपकी लाइफ भी बनने शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में परिवर्तन आपकी हैबिट से आता है। ये हैबिट बचपन से डालनी पड़ती है, एक दिन में नहीं बनती। एक दिन में व्यक्ति यदि सोचे कि मैं सारा का सारा परिवर्तित हो सकता हूँ, एक दिन में मैं कोई सी काम को कोशिश कर सकता है व्यक्ति, लेकिन एक दिन नहीं, सालों लगते हैं, तब जा कर के आपके जीवन में परिवर्तन होता है। और जो सालों की आदतें होती हैं वो मिनटों में नहीं बदल सकती। इसलिए आदतें वही डालिए जो सही हैं। यदि गलत आदतें हैं तो छोड़ना शुरू कर दीजिए, एक दिन निश्चित रूप से छूट जाएंगी। चाहे वो आदत किसी भी तरह की हो सकती है। केवल जीवन में के देखिए, हमारी जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी अर्निंग है, वो तो सिर्फ हमारा एक जीवन का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो है वो हमारा व्यक्तित्व है। उसका विकास, उसका बनना और बिगड़ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। और वो किस पर डिपेंड करता है? वो आपकी हैबिट पर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है आपके पास पैसा भी आ रहा है, आपको अच्छी एजुकेशन भी मिली हुई है, सब कुछ है, लेकिन आपकी हैबिट अच्छी नहीं है तो आपके पास बहुत पैसा है, सब बर्बाद कर देंगे, कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि आपकी हैबिट ख़राब होने की वजह से आपको उसका कोई नॉलेज नहीं है, आप उसकी कोई जानकारी नहीं लेंगे और आप समय से पहले ही चीज़ों को बर्बाद करना शुरू कर देंगे, अपने आप को बर्बाद करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति अपने आप को बर्बाद करता है, बाद में चीज़ों को बर्बाद करता है। पहले वो सोचता है मैं दूसरी चीज़ों को बर्बाद कर रहा हूँ, पहले अपने आप को। जीवन की कुछ जैसे कहते हैं ना, जो फिज़िकल बीमारी होती हैं वो तो आपके शरीर को बिगाड़ती हैं, लेकिन जो मेंटली सोच होती है, जो आपके अंदर की अंदरूनी सोच है, वो आपके पूरे जीवन को नरक बना देती है। आप जीवन में अपने में परिवर्तन तभी ला सकते हैं, अपने हैबिटों को तभी संभाल सकते हैं जब आपके अच्छे संस्कार हों, आप अच्छी आदतें हों। और यदि नहीं है, कई बार परिवार के अंदर नहीं मिल पाती, तो आप बाहर में यदि अपनी उस आदत को पहचान गए कि ये गलत है, तो आप वहाँ से बदलना शुरू कर दें। कई बार हम किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं है कि उसका जन्म कहाँ हो। यदि हो सकता है परिवार की चीज़ें अच्छी ना हो, लेकिन समाज में रहने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, यानी वो वहाँ से बदलना स्टार्ट कर सकता है जहाँ से उसको समझ में आए। उसको बदलना चाहिए, क्योंकि जीवन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खाना और सोना और केवल अर्निंग करना, ये चीज़ें हैं, ये जीवन का एक हिस्सा है। एजुकेशन एक हिस्सा है, एक हिस्सा आपको अर्निंग करना है, वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बिना जीवन चल जाएगा, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके साथ साथ जीवन का जो आपका अपना जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका अपना शरीर है, जो आपकी अपनी पहचान है, वो आपके द्वारा बनेगी, आपके व्यवहार से बनेगी, आपकी चीज़ों से बनेगी। वो आपको बनानी पड़ेगी, किसी कोई और नहीं बनाने आएगा। कई बार हम जाने अनजाने ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं, जो लोग हमारे साथ पारिवारिक बन कर के जुड़ सकते हैं, सामाजिक बन के जुड़ सकते हैं, और लेकिन वो सही नहीं होते हैं, वो लोग सही नहीं होते हैं। अब क्या करेंगे? सीधी सी बात है कि आप उनसे अलग होना शुरू कर दें। कहना ये क्या कहा जाता है कि भाई क्या करें, परिवार का व्यक्ति है, परिवार का व्यक्ति है, मान लिया। देखिए, रावण भी तो विभीषण के परिवार का ही था, विभीषण के भाई था रावण, लेकिन जब गलत चीज़ें थी तो विभीषण ने उनका साथ छोड़ा। तो हर एक व्यक्ति विभीषण यदि बन जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, विभीषण जो है विभीषण जैसा भाई होना नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि जहाँ आपको गलत लगे उन चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही श्रेष्ठ करें, क्योंकि गलत लोगों के साथ यदि आप रहेंगे तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे। वैसे तो देखा जाए तो कलंक तो लग ही जाता है, जहाँ भी आप इस तरीके की सिचुएशन में लगे हुए हैं तो वहाँ कलंक तो लगता है, लेकिन वो कलंक धुल भी जाता है। विभीषण की तरह वो कलंक धुल भी जाता है। जो लोग सच्चाई जानने वाले हैं वो लोग विभीषण की कोई सही ठहराते हैं, वो किसी और को नहीं ठहराते सही।
तो जीवन में अपने व्यक्तित्व का, अपनी हैबिट का ध्यान रखना, अपनी हैबिट को सुधारना, अपने संस्कारों को बनाना, वे आपकी हैबिट आपके हिसाब से चलेंगे, आपको जैसी आवश्यकता है। भाई हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग है, हर व्यक्ति की काम का तरीका अलग है, कि हर व्यक्ति के लिए एक नियम लागू नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए। ये देखिए, जहाँ ये कथा नहीं है, ये प्रवचन नहीं है, ये एक जीवन की बात कर रही हूँ मैं। कथा और प्रवचन में ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति को 4 बजे उठना चाहिए, और वो अपने उस हिसाब से कहते हैं जो हमारे वेदों की परंपरा है। लेकिन वेदों में किस समय पर ये कहा, ये परंपरा तो थी नहीं कि रात में जॉब करने जाएगा व्यक्ति। वेदों के समय में ऐसी परंपरा कहाँ थी कि व्यक्ति रात में जॉब करने जाएगा। जब व्यक्ति रात में जॉब करके आया है, कैसे सुबह 4 बजे उठ सकता है? 4 बजे तो वो लौटा भी नहीं है, 6-8 बजे से लौट के आ रहा है, 4 बजे वो उठ जाएगा? कैसे उठ जाएगा? पॉसिबल है? नहीं है। तो वो दुनिया अलग थी, ये दुनिया अलग है। भाई आप दुनिया, जिस एक चीज़ को दूसरे से जोड़ते समय आप उस चीज़ के लॉजिक को तो समझिए, चीज़ों की गहराई को समझिए, बात की सच्चाई को समझिए। ये जीवन के सारे नियम जीवन को चलाने के लिए, ना कि जीवन को बर्बाद करने के लिए। जो नियम आपके जीवन को बर्बाद करते हैं, वो नियम ही क्या है? आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी देखनी होगी। अपनी आदत, अच्छी आदतों का मतलब है कि आप अपने तरीके से उन आदतों को विकसित कीजिए। आपने बनाया हुआ है कि भाई मैं अपने ऑफिस से लौटने के 8 घंटे सोने के बाद मैं उठूँगा, तो मैं अपना काम करूँगा, जो भी आपने अपना रूटीन बना रखा है उस तरीके से मैं चलूँगा। या कई बार उससे भी ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं, वो क्या है वो आप ही समझ सकते हैं। तो आप उसी तरीके से अपने नियम बनाइए, लेकिन बैड हैबिट को छोड़ दीजिए। बहुत सी बैड हैबिट है कि बहुत सारा गलत चीज़ों का सेवन करना, उससे आप किसको बर्बाद कर रहे हैं? अपने आप को और मेंटली भी बर्बाद कर रहे हैं। केवल फिजिकली नहीं बर्बाद कर रहे हैं, मेंटली भी। आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जो लोग, जिन लोगों का कोई धर्म नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, उन लोगों से अपने आप को दूर कर लीजिए। उन लोगों से दूर रहिए। पहले भी कहा जाता था और आज भी कहा जा रहा है और आगे भी कहा जाएगा कि उन लोगों के व्यक्ति को अपने बराबर के समाज में बैठना चाहिए, अपने जैसे लोगों के बीच में बैठना चाहिए। या फिर मैं ये कहूँगी कि यदि आप किसी ऐसे सर्कल में बैठते हैं जो सर्कल अच्छा नहीं है, तो अपने सर्कल में बिल्कुल भी मत बैठिए। तो तब मत बैठिए अपने सर्कल में। यदि आपका सर्कल, जिस सर्कल में, चाहे वो आपकी जाति से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आपके समाज से जुड़ा हुआ है, आपके जॉब से जुड़ा हुआ है, तो आप वहाँ मत बैठिए। आप उन लोगों के बीच जा कर के बैठिए जहाँ आपकी हैबिट अच्छी बनना शुरू हो जाए, जहाँ आपके जीवन की ग्रोथ होना शुरू हो जाए। क्योंकि ये जीवन महत्वपूर्ण है, जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। जीवन के अंतिम क्षण तक इसका उपयोग आप कर सकें, वो ज़रूरी है। आगे क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा जीवन सही जगह पर लगे, सही कामों में लगे और सही अंजाम तक पहुंचा सकें हम इसको, ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक चीज़ों के बारे में, तो जितना आप अपनी लाइफ को समझ सकते हो उतना दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो समाज एक ही नियम के में बंध कर के बात करता है। जहाँ आप देखते हैं, आप लोगों को जो कथा भागवत और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, वहाँ वो लोग सिर्फ एक ही प्रोसेस को बताते रहते हैं जो भागवत में बताई गई है, जो वेदों में, पुराणों में उन बातों को बता रहे हैं। ठीक है, हर व्यक्ति अपने अपने धर्म की बात करे। धर्म की बात करना अच्छी बात होती है, लेकिन धर्म के नियम उस समय बदल जाते हैं जब जीवन का परिवर्तन हो जाए, युग का परिवर्तन हो जाए, चीज़ों का परिवर्तन हो जाए। आप गांव में रहते थे, आपका जीवन कुछ और अलग तरीके से था। आप शहर में रह रहे हैं, आपका जीवन अलग तरीके से। आप शहर में रह करके अब रात के 12 बजे मैं सड़क पर जाकर सोऊंगा, ये क्या बात हुई? गांव में जाकर के आप खेत पर इसलिए सोते थे कि भाई खेत की रखवाली करनी है। यहाँ चौराहे पे जाकर सो जाइए, पागल कहेगा कोई, बेवकूफ़ कहेगा कि आपका घर है फिर भी आप जाके चौराहे पे सो रहे हैं। पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने युग के साथ साथ अपनी चीज़ों को संभालिए, अपनी हैबिट को संभालिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ।
और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपनी आदतों को सुधारेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे और अपना जीवन को आगे ले जाने में सफल होंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।